स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज प्रोग्राम 5 देखेंगे हम। तो इसकी स्टेटमेंट को ज़रा समझ लें कि उसमें आपको जो क्वेश्चन है वो क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 10 नंबर्स एज इनपुट इन एन एरे एंड डिस्प्लेज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑन कंसोल। अब एरे के जितने भी नंबर होंगे ना, जब एरे का कंसेप्ट आ जाए तो आप ये देख लें कि लूप को अप्लाई करके आपने एरे के अंदर नंबर स्टोर करवाने हैं। अगर सिंपल एक वेरिएबल हम देखें ना, 10 वेरिएबल्स हम अगर करते हैं स्टोर, तो हम कहते हैं कि इंटर फर्स्ट एलिमेंट, इंटर सेकंड एलिमेंट, फिर उसको स्कैन एफ करते हैं। इसी तरह इंटर थर्ड एलिमेंट, फिर उसको स्कैन एफ करते हैं, फिर इंटर फोर एलिमेंट, फिर उसको स्कैन एफ करते हैं। यानी बार बार हमें प्रिंट एफ स्कैन एफ देना पड़ता है। लेकिन एरे में जब नंबर्स लेते हैं, हमें उन नंबर्स की पोजीशन का पता होता है, इंडेक्स का पता होता है। हम किसी भी नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाना है दूसरे नंबर के साथ, या किसी का सम लेना है किसी दूसरे नंबर के साथ, या सारे नंबर्स की एवरेज लेनी है। यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम 10 नंबर्स का एक एरे लेंगे, यानी उसे डिक्लेयर करवाएंगे और यूज़र से नंबर लेंगे। तो यूज़र से नंबर लेने का क्या तरीका है, पहले हमने उसको कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी होती है। तो जब हम उसको स्टेटमेंट दे देंगे, यूज़र वो रीड करेगा और इस तरह फिर यूज़र क्या करेगा, 10 नंबर रैंडम कोई भी 10 नंबर इंटर करेगा। यानी पहले लिखेगा वो 10, फिर लिखेगा 20, फिर लिखेगा 30, मतलब कोई भी रैंडम नंबर 10, 20, 30 नहीं, 12, 11, 21, 25, कोई भी ना 10 रैंडम नंबर यूज़र इंटर करेगा। और जब सारे नंबर्स वो एक लाइन में लिख के फिर इकट्ठा इंटर करेगा, फिर आगे लूप काम करेगी। लूप क्या करेगी, सबसे पहला नंबर जो इसने इंटर किया होगा उसको पकड़ेगी, उसको 0 पे स्टोर करवा देगी, एरे के 0 इंडेक्स पे। इस तरह जो दूसरा नंबर उसने इंटर किया होगा वो उसको एरे के 1 इंडेक्स पे। इस तरह तीसरा नंबर जो होगा वो एरे के 2 इंडेक्स पे। इस तरह चौथा नंबर, यानी 0 से 9 तक, 1 से 10 तक जो नंबर यूज़र ने इंटर किए हैं ना, कोई भी रैंडम नंबर्स, वो 0 से 9 पोजीशन यानी इंडेक्स पे स्टोर करवाती जाएगी 1 बाय 1। इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रिंटफ जो स्टेटमेंट होती है वो हम लूप से पहले देंगे, और जो स्कैनएफ स्टेटमेंट होगी वो हम लूप के बाद देंगे। ठीक है, ताकि स्कैनएफ तो उसने मल्टीपल टाइम्स करना है, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्कैन करना है, और हमने एरे इंटू आई कर दिया, यानी कि सबसे पहली वैल्यू होगी वो एरे के 0 पे आएगी, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर एरे की 1 पे वैल्यू आ जाएगी। जब ये लूप ब्रेक होगी उससे नीचे हम एक स्टेटमेंट देंगे, प्रिंटफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, यानी कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट कह लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट कह लेंगे, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू कह लेंगे, यानी कि जो आप दिखना चाहें। और हम उसके बाद डबल कोट्स क्लोज करेंगे और कॉमा लगा के हम करेंगे एरे इंटू 0, क्योंकि एरे का जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 एलिमेंट इंडेक्स पे होता है, और जो एरे का लास्ट एलिमेंट होगा वो एरे के 9 इंडेक्स पे होगा, क्योंकि हमने 10 नंबर्स का एक एरे डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट दे दूंगा, और जैसी एरे में उसके बाद 10 वैल्यूज़ पड़ी होंगी 0 से 9 तक, वो फर्स्ट एलिमेंट यानी 0 इंडेक्स वाला और लास्ट एलिमेंट जो 9 इंडेक्स पे पड़ा होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा उनका प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हमने परसेंटेज डी यूज़ किया है उस वैल्यू को पिक करने के लिए। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूँगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा कि यूज़र ने जो भी इंटर किए होंगे नंबर्स, उनमें से पहले और लास्ट वैल्यू का आएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं दी, हम प्रिंटफ स्टेटमेंट दे देते हैं